मेरे भाई सबसे पहला टॉपिक है, कहता है 1 अप्रैल 2022 को। पहले मैं सारी जानकारी लिख रहा हूँ, फिर यहाँ वर्किंग नोट बना के दूंगा। कह रहा है 1 अप्रैल 2022 को अल्फा कंपनी है जिसने मशीन खरीदी 1,20,000 रुपए की। ठीक है, अल्फा कंपनी है, मशीन खरीदी 1,20,000 रुपए की। और 30 सितंबर 2023 को उसने एक और मशीन खरीदी है 20,000 रुपए की। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे कहता है ऑन 30 जून 2024, ध्यान सुनना मेरे भाई, 30 जून 2024 को वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपए की थी हैव फाउंड टू बी ऑब्सोलीट एंड सोल्ड एज स्क्रैप, क्या कहते हैं, 500 रुपए में। मतलब ध्यान समझना इसको, इस वाली बात को। कह रहा है आपसे 30 जून 2024 को अच्छा, मशीन उसने दो खरीदी है, एक 1,20,000 रुपए की और फिर 30 सितंबर को एक्वायर करा है एडिशनल मशीन 20,000 रुपए की। तो एक तरीके से हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारी शायद ओरिजिनल मशीन है। ऐसा आपसे कह रहा है कि एक ओरिजिनल मशीन 30 जून 2024 को जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपए की थी, एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपए की थी, ठीक है, वो आज ऑब्सोलीट हो गई है और उसको बेच दिया है स्क्रैप बना के 500 रुपए में। और उसको रिप्लेस कर दी उसी दौरान नई मशीन से, उसी दिन 8,000 रुपए की एक नई मशीन से। आपसे कहता है रिटन डाउन वैल्यू 15% पर एनम लगेगा, डेप्रिसिएशन का WDVM मेथड, मतलब WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और आपको कहता है 3 साल की अकाउंटिंग करो। आपको मैंने बेसिक सी जानकारी एक्सप्लेन कर दी, मैं कराता हूं, देखो ध्यान से सुनो। पहले तो आप ये समझो, ये 5,000 की मशीन उसने बोला ओरिजिनल मशीन का पार्ट है, ये है एडिशनल मशीन, तो ये इसका पार्ट है एक, ये बात समझ रहे हो, ये इसका एक पार्ट है। जब आप वर्किंग नोट बनाओगे तो आपकी कहानी शुरू होगी 1 अप्रैल 2022 से, सारा डेट का सेक्शन। आज आपने एक मशीन खरीदी 1,20,000 की, कोई दिक्कत, हर साल 15% डेप्रिसिएशन लग रहा है। आप 31 मार्च 2023, क्योंकि अगली एंट्री तो 30 सितंबर 2023 को है, तो अभी टाइम है। आप इस पे 1,20,000 12 और 6 18,000 आप इस पे डेप्रिसिएशन लगा दोगे, आपके पास बचेगा 1,02,000। कोई दिक्कत नहीं है, आप सबने यही करा होगा, है ना। फिर आपने ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर आपने इसी साल के दौरान 30 सितंबर यानी कि 6 महीने बाद एक और मशीन खरीदी है M1 के बाद M2, जो कि है 20,000। ये साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024 को मेरे भाई। 10,200 और 5,100, बिल्कुल सही, 15,300 का 15% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि हर साल जितना है उस पे डेप्रिसिएशन लगता है 15,300, और इसका 6 महीने के अकॉर्डिंग 20,000 है, 15% 3,000 डेप्रिसिएशन, और कितना 1,500, बिल्कुल सही मेरे भाई। अब मेरे भाई ध्यान से समझो, अब शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2024। ये जो मशीन है ये इसी मशीन का पार्ट है, इसी मशीन का पार्ट है, इसका ही पार्ट है। 1 अप्रैल 2024 को, अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे, बैलेंस बच जाएगा इसका 1,02,000 में से 15,300 अगर हम माइनस करेंगे 66,700, ठीक। इसका बचेगा मेरे भाई 18,500, इसका बच रहा था मेरे भाई 3,612, है ना। ये 86,700 का ही पार्ट है, ये बात ध्यान रखना। 3 महीने बाद, क्योंकि अब हमें मशीन बेचनी है, तो 3 महीने बाद 30 सितंबर 2024 को ही
इस 86,700 में दो अलग अलग कर दो, एक किसको अलग कर दो 3,612, क्योंकि आज ये बिकने वाली है तो इसको क्यों ना अलग कर दें। 5,000 क्यों नहीं माइनस कर रहा, ये मन में सवाल आ सकता है, क्योंकि अब तक ये जो मशीन बच रही है ना, इन सब पे डेप्रिसिएशन जुड़ता जा रहा है, और वो डेप्रिसिएशन इसके अंदर, ये वाला डेप्रिसिएशन और ये वाला डेप्रिसिएशन इन दोनों में इंक्लूडेड है, इसीलिए 3,612 लिख रहा हूं, ये दोनों माइनस करा हुआ, क्योंकि ये इसमें भी वो सेम अमाउंट माइनस हो रखी है। अब यहां पर कितना रह गया 83,088 है ना ये, और ये वाले 6,612 है ये, लेकिन ये जो है ना ये इस साल के दौरान है। आप चाहो तो इस 86,700 को ये कहो कि साल के शुरुआत की वैल्यू है, और आज इसमें 15% का डेप्रिसिएशन लगेगा 3 महीने का, क्योंकि ये 3 महीने बाद बिक गई, तो इसका डेप्रिसिएशन आ रहा था 135 3 महीने का। 3,612 में से 135 घटाएंगे, 12 में से 5 गया 7, 10 में से 3 गया 7, और 5 में से 1 गया 4, 3,487 रुपए ये बच जाएगी, और इसको 500 रुपए में मेरे भाई यहां बेच दिया, और 2,987 रुपए का हमारा यहां लॉस हो गया है। लेकिन ये नहीं बेची, इसको साल के एंड तक चलाया, और इसी साल के दौरान हमने एक और मशीन खरीद ली जो थी हमारी M3, इसी 30 सितंबर को, जो हमने 8,000 रुपए की खरीदी क्वेश्चन में जानकारी के अकॉर्डिंग। फिर हमारा ये जो साल है ये खत्म हो जाएगा, और हम इस साल का जो डेप्रिसिएशन रहेगा 2025 में वो निकालेंगे। 83,088 में हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 15%, क्योंकि ये मशीन पूरे साल भर चली है। एक्चुअल में देखा जाए इस 86,700 में एक हिस्सा जो पूरे साल भर चला है, और एक हिस्सा जो सिर्फ 3 महीने चला है, तो जो 3 महीने चला उसका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो हिस्सा जो पूरे साल चला है उसका डेप्रिसिएशन अब निकाल रहे हैं, जो कि 15 से इसको गुणा करते हैं 83,088 को, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 44, 5 0 0 4, 5 3 15, 5 अट्ठे 40 और 41, 1 8 जा 8, 8 जा 8, 0 जा 0, 3 जा 3, 8 जा 8, इसके बाद 0, 8 4 12, 8 4 12 और 1 13, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 8 4 12, पॉइंट के बाद यहाँ 2 0 लगा देंगे। अभी पहले लिख देते हैं 1 2 4 6 3 2 0, और इसके नीचे 100 है, 1 0 से 1 0, एक जगह पॉइंट, ये बच रहा है 12,463.2, तो इसको 12,463 ही लिखते हैं, 12,463 ही लिखते हैं। तो अब हम 83,088 में से 12,463, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 4 गया 6, 2 में से 2 गया 0, 70,625 की हमारी मशीन। 18,500 है, तो इसका 1850 10%, और 18 का 9 और 50 का 25, यानी कि 2775 है ना, 2775 रुपए का इसका डेप्रिसिएशन, जो कि 18,500 में से घटाएंगे 2775 का डेप्रिसिएशन, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, ठीक है ना, 14 में से 7 गया 7, 8 में से 2, 7 में से 2 गया 5, 15,725 की हमारी ये है। और ये तो पूरा खत्म हो गया, इसको तो जस्ट हम इसको समझने के लिए बना रहे थे यहाँ तक। और 8,000 पे अपना 9 महीने का डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से 900, तो 7,100 का ये बच गया। ये सब हमारा वर्किंग नोट है भाई, ये हमारा मशीनरी अकाउंट है, ठीक है, और कुछ नहीं है, जो भी सारी अपन ने करी उसकी काउंटिंग। अब वो 5,000 वाला अलग में दिखाना, भी इसको टोटल एक साथ दिखाएंगे। सबसे पहले अपन ने खरीदारी करी 1 अप्रैल 2022 को, टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए की, 1,20,000, और साल के एंड में इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा मेरे भाई 1,20,000, 1,20,000, और यहाँ लिख दोगे बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2023। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का मेरे भाई, 18,000, 1,02,000 रुपये बच गया बाय बैलेंस CD, और ये भी हमारी है 31 मार्च 2023। जब भी आपको बोले अनदर मशीन परचेज करिए या एडिशनल बोले, तो ध्यान रखना एडिशनल हो सकता है उसी मशीन का पार्ट हो,
तो आप पूरे क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही मशीन दिखाते हुए चलो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप दो दो मशीन करके दिखा सकते हो। हम इसमें दो दो करके दिखा देते हैं। 1 अप्रैल 2023 टू बैलेंस बीडी बैलेंस बीडी कितना, 1,15,000। और फिर हमने 30 सितंबर 2023 को एक और मशीन खरीदी है टू बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट के नाम से, कितने की, 20,000। 20,000। ये साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2024 को। 31 मार्च 2024 को सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन कितने का, M1 पे और M2 पे 15,300 और दूसरी पे 1,500। टोटल डेप्रिसिएशन 008, 5 और 1 6, 16,800 बाय बैलेंस बीडी बैलेंस CD M1 पे और M2 पे। कितना बच रहा है मेरे भाई बैलेंस, 86,700 और दूसरे का 18,500। आप चाहो तो इसमें से इसको घटा सकते हो, जिसमें से 0 0 0 2 22 में से, इसके बाद 21 में से 16 घटा दोगे, 21 में 16 1,05,000 है ना। और यहाँ हमारा यही 1 अप्रैल 2002 बैलेंस बीडी M1 और M2 पे, M1 पे कितना 86,700, M2 पे 1,05,000। अब इसके बाद मेरे भाई हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हम इसको बेच रहे हैं 30 जून 2024 को। सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन, सबसे पहले उस M1 पे, ठीक है, कितने का डेप्रिसिएशन 135। फिर उसके बाद आप बेच रहे हो बैंक अकाउंट कितने में 500 रुपए। उसके बाद बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितने का, 2,977। इसी के साथ आप उसी दिन एक और मशीन भी खरीद रहे हो 30 जून 2024 को, कितने की, 8,000। टू बैंक अकाउंट M3 और कुछ नहीं है, ये सब 30 जून है, ये सब 30 जून है। फिर 31 मार्च को डेप्रिसिएशन बची हुई दो मशीन पे M1, ये डेप है, इसको लिख देना पार्ट ऑफ M1 और M2 पे। M1 पे कितना डेप्रिसिएशन 12,463। और M2 पे 900। टोटल हो गया 3 6 4 12 और 9, ये 900 नहीं 2,700। M2 पे कितना है 2,775 और M3 पे ये 900 है ना। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 16,138, ठीक है, जोड़ लेना तीनों। फिर यहाँ बैलेंस 1,13,200, 1,13,200 और इसको माइनस कर देना, यानी कि कुल मिला के आपके पास M1 और M2 कितनी बच, M1 और M2 और M3 कितनी बच रही है वो लिख दो बाय बैलेंस CD। M1 कितने की बच रही है वर्किंग नोट में 70,625, M2 कितने की बच रही है 15,725 और M3, इन सबको जोड़ दो, ठीक है ना। 725 था, 25 25 50, 7 6 14 और 1 15, 7 5 12 और 1 13, 7 8 और 1 93,450 है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से अपने को बस अकाउंटिंग में कोई अब देखो अकाउंटिंग में ज्यादा खेल नहीं है, मेन खेल किसका है, वर्किंग नोट को ध्यान रखना है आपको, ये तो कुछ बड़ा काम नहीं है, कर लो मेरे भाई इसको।